दोस्तों, हम हैं सूड़ा का गांव में और सूड़ा का गांव का एक स्कूल है जिसे हम विजिट करने आए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि स्कूल की जो दशा है और दिशा है वो किस तरह होने वाली है और किस तरह की है, और जो यहाँ के बच्चों का भविष्य है उसके साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। आज़ादी के 75 साल मेवात के स्कूलों की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है। आप देखिए कि कितना कितना पानी हो रखा है, और फिर यहाँ पर दोनों सरकारें दम भरती हैं कि उन्होंने मेवात के लिए काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे भी कितना पानी आ रखा है, और अभी तो मैं बीच में नहीं गया हूँ, मैं भी किनारों पर ही हूँ क्योंकि मैंने जीन्स पहन रखा है। आप सोच सकते हो कि मेवात की स्थिति क्या है। और यहाँ की अगर मैं वोटर्स की बात करूँ तो जहाँ तक मैंने पाया है कि मोस्टली जो वोट्स हैं वो कांग्रेस लीडर आफ्ताब अहमद के लिए जा रही हैं। मगर क्या उन हमारे नेताओं को इतना पता है कि हम जो उनके वोटर हैं वो क्या जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये दिक्कत दरअसल हमारे लीडर्स की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कोई भी गांव का सदस्य चौधरी आफ्ताब के पास गया होगा और उन्होंने बताया होगा कि हमारे गांव की कंडीशंस ऐसी हैं। ठीक है, इतना बड़ा कोई काम नहीं है। स्कूल है, स्कूल के चारों तरफ से एक बाउंड्री ही करनी है तो सब पानी रुक जाएगा और बच्चे इसमें सुचारू रूप से पढ़ सकेंगे। और दूसरी बात, जो 30% वोटर या 40% 50% वोटर जो दूसरी पार्टी के बचते हैं, क्या उसकी तरफ भी यहाँ से कोई गया है? नहीं गया होगा, क्योंकि मेवात की जो स्थिति है उसमें लीडर्स का तो एक मेन रोल है ही, उनका एक अहम रोल है। मगर जो हम एज ए सिटीजन काम कर रहे हैं वो भी हम अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो हम अपने नेताओं के बारे में, आकाओं के बारे में कुछ सुनने को तैयार हैं, ना उनकी बुराई सुनने को तैयार हैं। हम एक अंधभक्त बने हुए हैं जिन्हें अपने मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें अपनी कामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। 4 साल से इधर फसल नहीं होती है क्योंकि सारा गांव जलमग्न हो जाता है इन दिनों में, और इसके लिए सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। कल ही देखा था हमने कि नई गांव में एक नहर टूटने की वजह से पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। वहां पर थोड़ी देर में पुनः ना के तीनों चारों लीडर आ गए और तीनों चारों ने आश्वासन दिया, साथ ही साथ एसडीएम भी आ गए। वो हुआ उधर की जागरूक जनता की वजह से, क्योंकि वहां नई गांव के लोगों ने अपने अपने लीडर्स को कॉल किया और बताया कि यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि सूड़ा का गांव के एक भी आदमी ने चौधरी आफ्ताब को, चौधरी मेहताब को, चौधरी खानदान को, जैसे कि चौधरी ताहिर हुआ, चौधरी जाकिर हुआ, या फिर कोई अन्य पार्टी का लीडर हुआ, उसको कॉल करके इस समस्या की जानकारी दी हो। तो ये दरअसल ये क्या है कि हमारे आका खुश रहने चाहिए, हमारे मुद्दे जाए भाड़ में, हमारे बच्चों का भविष्य जाए भाड़ में। तो मेरे साथ सूड़ा का गांव के कुछ बुजुर्ग हैं जो मुझसे जुड़े हैं और जो समस्याएं उनको आ रही हैं उन पर बात करने के लिए राजी हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ के सरपंच से कॉल किया तो सरपंच ने हमारा कॉल उठाया नहीं है। एक सरपंच के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक ये पहला गांव देखा होगा जिसमें एक सरपंच और करंट सरपंच दोनों ही एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो गांव के मुद्दे हैं, जो सरपंच का काम होना चाहिए, वो सरपंच कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। हालांकि इन्हीं गांव के लोगों ने उन्हें सरपंच बनाया होगा, इन्हीं की वोटों से वो सरपंच बने होंगे। मगर जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, गांव वालों को दिक्कत आ रही है, औरतों को दिक्कत आ रही है, उस पर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं गाँव में। तो अस्सलाम वालेकुम ताऊ। तो ताऊ, यू जो पानी आ रहा हो, पिछले के 1 साल से आ रहा हो? ये हमारे जी 4 साल हो गए इसको पानी का। तो पहले ना करो, उसके बाद उससे पहले कभी पानी नहीं आया था, आता था कभी बुजुर्गों का टाइम आता था। वजह कहा है कि वजह कहा जी, जंगल का जो पानी, भैंसी साइड में जो पानी आता है, और नहर ड्रेन जो ये भैंसी वाली ड्रेन है, ये हमारे जंगल को भरती है, हमारे गांव को भरती है। इसमें हमारे बच्चे परेशान हैं, इसमें हमारे स्कूल के बच्चे उसमें पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। वहाँ कोई नहीं जाता, बच्चा नहीं जाता, डूबने का खतरा है, उसमें कोई नहीं पहुँचता स्कूल। मैं अभी आपके कब्रिस्तान साइड से आया हूँ, तो कब्रिस्तान भी एक लोहे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। बताओ, 3-4 फुट पानी कब्रिस्तान के अंदर घुसा हुआ है। आज की टाइम अगर कोई मौत भी हो जाती है, उसके लिए मिट्टी देने के लिए जगह नहीं है। हम ये सोचो, आप ये बताओ, सरकार भी है, गांव भी है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता कि इस
घड़ी में अगर कोई मौत होगी उसको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ दाबेंगे उसको। अब इस बात को कोई सरकार ध्यान नहीं देती है, कोई वो मास्टर ध्यान नहीं, वो बेचारा सरपंच ध्यान नहीं देता है और कोई ध्यान नहीं देता इस बात पर जी। ना हमारे गांव के भी इतने बड़े चौधरी कोई हमारे कोई ध्यान नहीं देते। कुल मिलाकर आज जाके देखो गाँव में, ये सारे गाँव के अंदर इस साइड में जाओगे आप, सारे में इतना पानी में सुबह का मेरा चढ़ा हुआ है, सुबह से आज तक ऊपर नीचे उतरेगा, शाम को घर जाके उतरेगा नीचे। मैं अपने पानी का अच्छा, जो वोट डला वो गांव के सरकारी स्कूल में डला, आपके तो आपके गांव वैसे घर पड़ो। बहुत बहुत ज्यादा पानी। वोट कहाँ डला? वोट डलने का हम क्या कर सके जी, तो सरकार करेगी समाधान है, सरपंच करे, कोई भी करे, इसका हम क्या कर। आप में से कोई लोग मिला है सरपंच से? उन्होंने कहा सरपंच से जी, सरपंच से मिलने की क्या बात, सरपंच दिखता नहीं है। आप उसको भी दिखता है, सरकार भी दिखती है, और महकमे कई बार यहाँ बुला भी लिया, कोई समाधान नहीं करता इसका। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी क्या मांग है? हमारा मांग ये है जी, हम तो आप ये चाहें इस पानी का कोई भी समाधान हो, कैसे ही वो सरकार करे, कैसे भी करे, इस पानी का समाधान हो जाए, ताकि हमारे पशु बच्चे हम सब परेशान, इस पानी से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी बहुत दिक्कत, फसल हमारे जंगल की सारी खत्म होगी, सारी जंगल फसल बिल्कुल खत्म है सारी। हम इसमें क्या कर सके, सरकार ध्यान दे इस बात पे, या गांव के सरपंच ध्यान दे, कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे। ये जो सूड़ा का गांव के निवासी हैं, ये इनकी मुख्य समस्याएं हैं, ये परेशान हैं, ये चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का निवारण हो, समाधान हो, मगर क्या है कि कुछ लोग राजनीतिक चक्करों में आकर गांव की समस्याओं को भूले हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो खुद एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जीतने वाला होगा उसके जो लड्डू बटेंगे वो सूड़ा का गांव में बटेंगे। बट वो भूले हुए हैं कि जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी मेरा एक दोस्त है रणबाज नाम का, आप ही के गांव से है, सूड़ा का गांव से, वो टिस में पढ़ता है। टिस मुंबई में एक यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी स्कूल से पढ़ा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि गाँव के स्कूल से पढ़कर बच्चे आगे नहीं जा सकते, बहुत जा सकते हैं। जो बंदा टिस तक जा सकता है वो कहीं तक भी जा सकता है, और इस गांव के बच्चों में वो हुनर है, बशर्ते कि यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं राजनीति पर बात ना कर मैं बस यही कहूँगा, कोई सी भी पार्टी का नेता इस वीडियो को देखे, या कोई ऐसा उनका बंदा देखे जो इस वीडियो को उन तक पहुंचा सके, इस गांव की समस्या का समाधान होना चाहिए। आप नेताओं की जुबानी देखोगे तो कांग्रेस वाले कह देते हैं कि बीजेपी ने 10 साल में पीछे रख दिया, बीजेपी वाले कह देते हैं कि 75 साल से हम थोड़ी ना थे। ठीक है, तो किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेवात के जो हाल हैं वो इस तरह के हो रखे हैं, इस पर किसी को बोलना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अंधभक्ति में ना आए, वोट करें, पहले सवाल पूछें, उसके बाद उनका समाधान मांगें, और समाधान ना हो तो वोट का बहिष्कार करें। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप अपनी वोट्स अपने काम के लिए देने पड़ेंगी, ना कि अपने खानदान के लिए या नेता के लिए या किसी सरपंच के पीछे। तो ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।